Dear students, इन MSc जूलॉजी के उसके अंदर प्रैक्टिकल में हम बात करते, पहले मैं बता दूं, माई सेल्फ आई एम डॉक्टर हरीश गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आपके MSc के प्रैक्टिकल में माइक्रोटोमी हम लास्ट टाइम पे बात कर रहे थे। माइक्रोटोमी, तो माइक्रोटोमी के अंदर जो बात कहना चाह रहा था मैं, यहाँ पे जो माइक्रोटोमी हमें करनी है, यानी 2 सेक्शंस हमें बहुत बारीक बारीक जो निकालने हैं, उनके लिए ये किस प्रकार होगा। तो हमने सबसे पहले उसके पॉइंट्स में बताया था कि पहले टिश्यू लेंगे हम, जो भी डिज़ायर्ड टिश्यू है, उसको हमने लिया, उसको फिक्स किया, फिक्सेशन जैसा भी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंगली हमें फिक्सेशन इम्पॉर्टेंट है। बॉइंस में है, चाहे ज़ाइलिन में है, जो ज़ाइलिन या हमने फॉर्मल्डिहाइड है, उनके अंदर जो 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज़ 100% फॉर्मेलिन, तो उसके अंदर है, या 70% एल्कोहल जो हम बात करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए प्रिजर्वेटिव। तो हमने उसमें प्रिजर्व किया हुआ है, पहले फिक्स किया हुआ, देन प्रिजर्व। तो वहाँ से टिश्यू को लिया, टिश्यू को फिर हम उसको यहाँ से, उसके बाद हमने बात करी उसकी क्लीनिंग। जो क्लीनिंग जो सारी हुई, उसके बाद हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि जो टिश्यू जो हमने लिया था उसको हमें सेक्शन बनाने हैं। तो उसको सेक्शन बनाने के लिए हमें उसको एम्बेडिंग करनी थी। तो एम्बेडिंग के लिए हम उसको पूरे प्रोसेस जो है इसका, जिसमें इनफिल्ट्रेशन, ताकि उसके बीच के टिश्यूज़ तक वो पहुंच जाए, और उसके बाद जो भी टिश्यू है, उस टिश्यू को हमने बोट के अंदर, जो ऐसा कुछ एक बोट जैसा हमने बनाया, जिसके अंदर जो भी वैक्स कंटेंट है उसको डाला, और वैक्स को यहाँ डालने के बाद जो भी टिश्यू हमारा जो था, उस टिश्यू को यहाँ उसके अंदर डाला, और फिर सेम वैक्स को ऊपर तक इसको फिल कर दिया, और फिर इसको यहाँ से इसको हमने इसको हटा दिया, ये इस तरीके से। तो ये एक ब्लॉक की फॉर्म के अंदर ब्लॉक बन गया। तो दिस इज नोन एज ब्लॉक फॉर्मेशन। तो जो ब्लॉक यहाँ पर बन गया, अब हमें, क्योंकि माइक्रोटोम में इसको लगाना है, जो नाइफ से, जो आपने रोटेरी टाइप जो माइक्रोटोम देखे होंगे, उसमें नाइफ जो लगा हुआ है कि उसमें एक पर्टिकुलर एंगल पे नाइफ लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो भी ब्लॉक से, जो यहाँ से इसको रोटेट यदि हम करेंगे, इस तरीके से एक हैंडल है, वो हैंडल जो है उसके अंदर यहाँ पर जो भी आपका टिश्यू है, वो इस तरीके से यहाँ इस तरीके से टिश्यू है। तो ये यहाँ से ऊपर ये इस तरीके से होगा, और ये जितने भी यहाँ पे इसमें सीरेशंस बने हुए हैं वो 1 माइक्रोन थिकनेस के हैं। तो जैसे ही इसको आप रोटेट करते हो इस तरीके से, तो जो रोटेट होता है, तो ये 1 माइक्रोन आगे खसक जाता है,
तो इसके अंदर यू कैन फिक्स द थिकनेस ऑफ टिश्यू section you desired. तो एज पर यूर डिज़ायर्ड ये आपने सेक्शंस जो है उसका आपने कर दिया. सपोज इट इज़ 7 और 8 माइक्रोन, 7 माइक्रोन का आपने सेक्शन लिया. तो यहाँ से ये इसको सेक्शंस जो है उसको कट करता हुआ चला जाएगा और यहाँ पे इसका जो है रिबन फॉर्मेशन जो है एक रिबन की फॉर्म के अंदर इस तरीके से इसके अंदर जो है आपको टिश्यू जो है ये इस तरीके से एक रिबन फॉर्म होता चला जाएगा और इस रिबन को आप लिफ्ट करके ये स्लाइड है और इसके ऊपर आपने यहाँ पर इसको तो दिस इज सीरियल सेक्शन, क्योंकि एक सीरीज़ के अंदर है. जैसे आप सीरियल्स देखते हैं टीवी के अंदर तो एक के बाद एक नेक्स्ट जो आ रहे हैं, तो दिस इज सीरियल सेक्शनिंग. तो ये सारी की सारी सीरियल सेक्शनिंग, यानी जो इनिशियली यदि आपका कोई भी टिश्यू इस तरीके से है कोई भी, तो और यहाँ पर उसके अंदर जैसे यहाँ तक तो इसके अंदर बोन आ रही है और उसके बाद नहीं है, तो यहाँ पे इस पोर्शन को जैसे ये पोर्शन है नीला, हमने जो बात करना चाह रहा हूँ, एक है उसके अंदर येलो इस तरीके से और एक है उसके अंदर फिर यहाँ से रेड. तो जो सेक्शन यहाँ से यूँ कट करते हुए चलेंगे तो वहाँ हमें क्लियर कट मालूम पड़ जाएगा कि इतनी डेप्थ पे उसके अंदर पर्टिकुलर जो भी है टाइप ऑफ टिश्यू है उसके अंदर, फिर उसके बाद दूसरे टाइप का टिश्यू है. तो वो सारा का सारा टिश्यू का आइडेंटिफाई होता चला जाएगा और सीरियल सेक्शन हो जाएगी. इन सारी ये जो पूरा हमने जो प्रोसेस किया, तो ये जो सारा प्रोसेस हमने किया वो सारा सीरियल सेक्शंस जो एक हमने स्लाइड पे जो बात करी यहाँ से यहाँ तक, तो सीरियल से जो बन गए हैं यहाँ पर. इसके बाद क्योंकि हमें वैक्स तो जो भी हमने लिया था, जो वैक्स लिया बेसिकली उसका कोई पर्पस हमारे पास था नहीं. वैक्स का हमें मतलब है नहीं, हमें तो टिश्यू से मतलब था. तो हमने पहले इसके ऊपर कोई भी स्टिकिंग मटेरियल लगाया लाइक एल्बुमिन. उसकी बहुत फाइन फिल्म जो है इस पर लगाते हैं जिससे टिश्यू और ये इस पर स्टिक कर गया. इसको हॉट प्लेट पे करते हैं ताकि वैक्स थोड़ा सा मेल्ट हो जाए. जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो गया फिर हम इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रोसेस है माइक्रोटोमी का, मतलब यहाँ तक की बात हमने माइक्रोटोम किस तरीके से वर्क करेगा यहाँ तक का बात कम्स इनटू ए माइक्रोटोमी. मतलब आपने किस तरीके से सेक्शंस बिने किस थिकनेस की, चाहे आपने 7 थिकनेस है या 8 मतलब 7 माइक्रोन, 8 माइक्रोन और जो भी 1 माइक्रोन से लेके जितने भी थिकनेस का है माइक्रोन थिकनेस से, कि हमें स्लाइड्स यहाँ पे मिल जाती हैं. और फिर जो भी हमारा डिज़ायर्ड जो भी काम है उसको हम फिर
हम स्टेनिंग जो है, स्टेनिंग मतलब जो उसमें करना हमने जो भी पहले ईओसिन से जैसे करते थे, न्यूक्लियर फास्फराइड, इनसे सारी स्टेनिंग करके फिर जो भी हमें सेलुलर डिटेल्स जो देखने हैं वो हम देखेंगे। लेकिन क्योंकि जो भी टिश्यू का जो डिटेल्स पढ़ने थे उसके लिए ये हमने सारा का सारा इतना सारा जो हमने जो बात करी पूरी, ये एम्बेडिंग और ये सारा सब काम किया, तो ये सारा का सारा आवश्यकता ही सिर्फ इसलिए पड़ी कि ये टिश्यू क्योंकि बहुत छोटा था उसको कैसे तो होल्ड किया जाए, क्योंकि हमें उसके से 5 माइक्रोन या 6 माइक्रोन थिकनेस का वो चाहिए, तो अब उसको कैसे तो होल्ड करें और कैसे स्लाइड्स बनाएं। तो इसलिए ये सारा का सारा हमने जो पूरा बखेड़ा हुआ कि उसको पहले वैक्स में डाला, फिर उसको इनफिल्ट्रेट किया, फिर 2 दिन उसमें रखा ज़ाइलिन के अंदर या टिश्यू उसके अंदर, तो इस प्रकार ये पूरा जो है उसके लिए, और फिर उसके बाद वो माइक्रोटोम पे आया, और यही इसकी पहले वाला पार्ट यानी माइक्रोटोम, तो यानी आपने जैसे भी सेक्शंस को काटते चले गए, तो वहाँ सेक्शंस को काटने के लिए माइक्रोटोमी कैसे हुई वो सारा का सारा प्रोसेस करना पड़ता है, वो इट ऑल कम्स इनटू ए माइक्रोटोमी। तो आई थिंक आप ये पूरी तरीके से समझ गए होंगे आज कि माइक्रोटोमी करने के लिए हमें क्या क्या करने। जस्ट एक बार रिवाइज में कर दूँ वापस से कि आपको सबसे पहले जो भी आपके पास मटेरियल है या टिश्यू है, तो सबसे पहले टिश्यू को आपको पहले टेक आउट करना है, जहाँ से भी जिस टिश्यू को लिया है उस टिश्यू को ले करके उसको पहले आपको फिक्स करना है, जैसा भी है मतलब उसी स्टेट के अंदर। कुछ में जैसा होता है हमने किसी एनिमल को किल किया तो हम उसको डीप स्लीप में यानी उसको एनेस्थीसिया वगैरह देके ताकि नॉर्मल स्टेट में वो रहे, तो वो नॉर्मल स्टेट में रहे इसलिए हम डीप स्लीप या उसके अंदर एनेस्थीसिया देके करते हैं। उस टिश्यू को फिर उसके अंदर फिक्सेशन, फिर प्रिजर्वेशन, इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। फिक्स करना और प्रिजर्व करना दो अलग अलग बातें हैं। फिक्स मतलब जिस भी अवस्था में वो है बेसिकली उस अवस्था के अंदर वो फिक्स हो जाए और उस अवस्था में वो बना रहे, तो उस अवस्था में बने रहे उसको हम प्रिजर्व करें। तो प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे हम पहले ही पढ़ते रहे कि फॉर्मेलिन और इनके अंदर या बॉइंस फ्लूइड जो है, बॉइंस लिक्विड जो है उनके अंदर जो पिक्रिक एसिड से बनता है, येलोइश हो जाता है, तो वो है हमारे पास। या फिर एक जो कॉमनली जो काफ़ी टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ 70% अल्कोहल इज़ ऑल्सो यूज एज बेस्ट प्रिजर्वेटिव, तो उसके अंदर रखा रहता है। तो यहाँ पर उसके अंदर लिया हम वाइल्स के अंदर रख लेते हैं। फिर वापस जो मैं जस्ट ब्रीफ पूरा याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से करने के बाद अब हमें क्योंकि लैब कंडीशंस के अंदर उसको माइक्रोटोमी करनी है तो हमें इंक्यूबेटर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी 1 to 2 डिग्री होती है। तो यहाँ पे वैसे तो इंक्यूबेटर का वर्ड का मीनिंग ये होता है कि जिसमें हम इंक्यूबेट कर रहे हैं किसी भी उसको जो भी चिक्का कर रहे हैं या किसी कर रहे हैं, लेकिन वह हम टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं। इट्स ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, तो इट इज़ इंक्यूबेटर। तो यहाँ पे उसकी सेंसिटिविटी ऑफ टेम्परेचर जो है हम 1 डिग्री 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे हमने जो वैक्स है 58 डिग्री पे उसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे उसको सेट करने के लिए तो इंक्यूबेटर को यूज़ करते हैं। यदि ओवन को यूज़ किया तो उसका सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमें इंक्यूबेटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो इंक्यूबेटर जो है उसके अंदर टेम्परेचर को आपने सेट कर लिया। वैक्स क्योंकि मेल्टेड अवस्था में है, ऐसा नहीं करना। एक तो और हमेशा एक और चीज़ जो
प्रिकॉशन पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपने डायरेक्ट वैक्स को लेके गर्म कर दिया हाई टेम्परेचर पे कि मेल्ट ही तो करना है, और मेल्ट करने के लिए जैसे ही आपने उसको हॉट प्लेट पे रखा इस तरीके से, ये मतलब इस तरीके से यहाँ पे आग लगा दी और ये तेज़ी से इसको वैक्स को मेल्ट करने लगे, तो ये ज़्यादा टेम्परेचर पे पहुँच के ये सारा का सारा क्रिस्टलाइज हो जाता है, फ्रेजाइल, और जैसे ही जब ठंडा होगा तो फ्रेजाइल हो जाएगा। तो ये जो फ्रेजाइल हो जाने के कारण ये आपके काम का नहीं रहेगा, ये वैक्स आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है, इसके अंदर टिश्यू भी ख़राब हो जाएगा, और इवन समटाइम्स जो भी आपका टिश्यू है वो कुक भी हो सकता है। आपने उसको कुक कर दिया तो वो जल गया तो वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ तक कि ये सारी की सारी जो हमने बात करी अभी कि यहाँ पर उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए 1 से 2 दिन जो रख रहे हैं वो उसी टेम्परेचर पे ही बना रहे, उससे ज़्यादा नहीं जाए, उससे नीचे नहीं जाए। और फिर उसके बाद हमने बोट बनाई और जिस तरीके से हमने आगे की बात करी थी, और फिर होल्ड किया, और वहाँ से उसके बाद असली जो हमने पोर्शन पढ़ना था दैट इज़ माइक्रोटोमी। तो हम डिज़ायर्ड उसका सेक्शंस को लेते हैं, डिज़ायर्ड सेक्शंस। जो भी हमारे डिज़ायर्ड सेक्शंस हैं कितने माइक्रोन के हैं वो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रोटोमी। थैंक यू। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये आपका एमएससी के उसके अंदर माइक्रोटोमी का अच्छे से समझ के और करना भी प्रैक्टिकली है। थैंक यू।